दक्षिण कश्मीर के शांगस इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण कर लिया था, जहां एक जवान भागने में सफल हो गया था और दूसरे जवान की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। दरअसल कोकेरनाग के जंगलों में लापता हुए जवान हिलाल अहमद भट्ट का शव बरामद कर लिया गया है। हिलाल, जो अनंतनाग जिले के मुखधामपोरा नौगाम के रहने वाले थे, 8 अक्टूबर से लापता बताए जा रहे थे। सेना और पुलिस ने मिलकर उनका पता लगाने के लिए एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जवान का शव जंगल के एक सुदूर हिस्से में मिला, जहां तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल पहुंचे थे। जवान के लापता होने की खबर के बाद से ही सेना और पुलिस ने पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जवान के शव मिलने की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, जहां के दक्षिण कश्मीर से शांगस इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण किया। इस पर हमारे संवाददाता रोहिल बशीर की खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के नौगाम शांगस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर कल रात को ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों की तरफ से 2 भारतीय सेना के जवान जो टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े हुए थे, उनका अपहरण किया गया था। उसके बाद इनिशियल में ही एक भारतीय सेना का जवान जो है वहां से आतंकवादियों की गिरफ्त से भागने में सफल रहा, और उसके बाद जो है दूसरा जो भारतीय सेना का जवान है, बताया ये जा रहा है कि उसको आतंकवादियों की तरफ से उसकी हत्या की गई है और उसकी डेड बॉडी जो है फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि रिकवर की गई है। ये तस्वीरें है उस इलाके की, उस जंगल वाले इलाके की। शांगस नौगाम इलाका का ये इलाका है जहां पर ये घटना कल रात को घटी है, जहां पर एक ऑपरेशनल रेकी के दौरान भारतीय सेना के 2 जवान इस इलाके में गए थे, और उसके बाद आतंकवादियों को जो ही इन जवानों की मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली तो उसी समय में उनका अपहरण किया गया, और अपहरण के दौरान एक जवान जो है वहां से भागने में सफल रहा। कुछ उनको जो है इंजरीज भी आई है। उसके बाद दूसरा जवान जो है उसका अपहरण किया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया गया है, और भारतीय सेना ने भी इस बात की तस्दीक की है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन रेकी के दौरान जो है भारतीय सेना के 2 टेरिटोरियल आर्मी के जवान जो है इस इलाके में गए थे, उसके बाद उनका अपहरण किया गया था। लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन यही वो इलाका है जहां पर ये कल रात को ये घटना घटी है। फिलहाल ये जानकारी मिल रहा है कि भारतीय सेना के उस जवान जो कि स्थानीय है, उसकी वहां पर डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। फिलहाल ऑपरेशन को पूरी तरीके से क्लोज किया गया है, लेकिन इस वक्त सर्च ऑपरेशन बहुत सारे इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है, और जो आतंकवादी इस हमले के पीछे है, इस जो है घटना के पीछे है, उनको ढूंढ निकालने की लगातार भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, नौगाम शांगस। ये 8 तारीख को ड्यूटी के लिए निकला है सवेरे घर से, और 8 तारीख को हमने दिन में सुना है कि इसको कहीं से किडनैप किया गया है। पता नहीं किसने उठाया, कहाँ लिया। फिर पूरे रात हम इंतज़ार में था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी सवेरे पता चला कि इसका लाश कहीं से पड़ा है, और हम बहुत सदमे में है, पूरा इलाका, पूरा गांव, और इसके 2 छोटे बच्चे हैं। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसका जो परिवार है उसका खास ख्याल रखा जाए। बाकी हमें बहुत गम है इस वक्त। कैसा था हिलाल अहमद आर्मी में काम हाँ, हिलाल अहमद को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हुआ आर्मी में। अभी छोटा बच्चा ही था। पता नहीं किस वजूहात पर किसने उठाया, क्यों मारा, तो हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। बाकी हमें बहुत दुख है, हिलाल अहमद के बारे में बहुत दुख है पूरे इलाके में। रशीद बात है, मैं इसी